हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे टोटल 2422 वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के शुरू में हम इसी की बात करने वाले, डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, उसके पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट बता रखी है एप्लीकेशन की, तो है 17 जनवरी 2022 और लास्ट डेट है 16 फरवरी 2022 शाम के 5 बजे तक। उसके पहले आपको एप्लीकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर अलग अलग वर्कशॉप यूनिट्स के लिए सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2422 वैकेंसीज निकाली गई है। नीचे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, उसी के बाद में हम देखेंगे क्लस्टर्स और यूनिट की जानकारी। तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा आपको 10th की मार्क्स पर से और आपके ITI के मार्क्स पर से होने वाला है। तो 10th में एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए और ITI के जो मार्क्स रहेंगे उसको वो देखेंगे। तो इसके एवरेज से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। 10th में ऐसा नहीं है कि आपके कोई बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स देखेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स का वो एवरेज निकालेंगे 10th के, और ITI में आपके सभी सेमेस्टर के मार्क्स का वो एवरेज निकाल के आपका यहाँ पे मेरिट टेस्ट लगाया जाने वाला है और उसी के बेसिस पे आपका पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर यदि 2 कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स रहते हैं तो जिनको ओल्डर एज है उस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। तो इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगाई जाएंगी और उसी के बाद में आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जब आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आगे आप देख सकते हो आपको क्लस्टर एंड यूनिट्स की जानकारी दे रखी है। तो मुंबई क्लस्टर के लिए यहाँ पे यूनिट्स आपको बता रखे, तो कैरेज एंड वैगन, वाड़ी बंदर मुंबई यहाँ के लिए, कल्याण डीजल शेड, कुर्ला डीजल शेड, इस तरह से आप देख सकते हो। उसी के बाद में नीचे आएंगे तो क्लस्टर भुसावल के लिए यूनिट्स आप देख सकते हो। पुणे के लिए भी आपको दिए गए हैं, नागपुर के लिए और सोलापुर के लिए। तो गाइस नीचे आपको देखिए मुंबई क्लस्टर, भुसावल क्लस्टर, पुणे, नागपुर, सोलापुर के लिए इस तरह से डिटेल में वैकेंसीज बता रखी है। लेकिन उससे पहले आपको एक नोट बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे आपका क्लस्टर और यूनिट सिलेक्ट करोगे आपके ट्रेड के लिए, तो आपको उसी क्लस्टर या फिर यूनिट को सिलेक्ट करना है जिसमें कि ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल है। यदि आप ट्रेनिंग स्लॉट जिसमें अवेलेबल नहीं है उस क्लस्टर या फिर यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका जो अप्लीकेशन रहेगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो आगे जाके रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको अप्लीकेशन करते वक्त स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से आपको आपका क्लस्टर और यूनिट सिलेक्ट करना है, जिसमें ट्रेनिंग स्लॉट होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो नीचे मुंबई क्लस्टर के लिए कैरेज एंड वैगन, वाड़ी बंदर यहाँ के लिए आप देख सकते हो ट्रेड्स बता रखे सबसे पहले। उसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे सकते हो आप। एक्सर्विसमैन और PWD कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर फिटर के लिए UR कैटेगरी में 92 वैकेंसी, OBC के लिए 49 है, SC ST कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। तो ये देखिए फिटर कैंडिडेट्स के लिए है। उसी के बाद में वेल्डर के लिए भी आप देख सकते हो, कारपेंटर के लिए, पेंटर जनरल के लिए और टेलर में आप देख सकते हो सेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इसके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल रहने वाली है। टोटल 131 वैकेंसी है इस यूनिट के लिए। उसी के बाद में कल्याण डीजल शेड के लिए भी इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल के लिए भी है, टोटल 26 वैकेंसी है। उसी के बाद में कुर्ला डीजल शेड के लिए टोटल 31 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल डीजल के लिए। उसी के बाद में मुंबई क्लस्टर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे इस यूनिट के लिए वैकेंसी है। ट्रेड्स आपको दिए गए हैं, आपको कैसे नोटिफिकेशन में ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर सभी क्लस्टर और यूनिट्स के लिए आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में वैकेंसीज दे रखी है और जैसे कि मैंने नोट बताई थी आपको, उस नोट को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो जैसे कि पारल वर्कशॉप में यहाँ पे फीटर के लिए भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, मैकेनिस्ट के लिए भी, शीट मेटल वर्कर के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। 1 साल का आपका ड्यूरेशन रहेगा। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, टोटल 157 वैकेंसी की मुंबई क्लस्टर के लिए है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स के लिए आपको दिया गया है। तो मुंबई क्लस्टर में माटुंगा वर्कशॉप के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 274 वैकेंसी है दिए हुए ट्रेड्स के लिए। उसी के बाद में SNT वर्कशॉप वायकुला के लिए आप देख सकते हो फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। तो भूसावल क्लस्टर में भी अलग अलग यूनिट्स के लिए आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर पुणे क्लस्टर के लिए भी वैकेंसीज आपको दी गई है यूनिट वाइज। उसी तरह नागपुर क्लस्टर के लिए भी और फाइनली यहाँ पे सोलापुर क्लस्टर के लिए भी आप वैकेंसीज देख सकते हो। तो इस तरह से आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के अंदर यूनिट वाइज, क्लस्टर वाइज वैकेंसीज दे रखी है आपके ट्रेड के लिए। तो आपको नोटिफिकेशन में ध्यान से वो देख लेना है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पे मिनिमम एज चाहिए 15 ईयर्स कंप्लीट और 24 ईयर्स नॉट कंप्लीट। आपका एज लिमिट 17 जनवरी 2022 तक काउंट किया जाने वाला है। तो 15 ईयर्स अबव कैंडिडेट्स
और जिनके 24 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वो यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC/ST कैटेगरी को और 3 साल का OBC कैटेगरी को। यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दिया गया है कम्युनिटी वाइज। तो यदि आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो इस ड्यूरेशन के बीच में आना चाहिए। इस डेट को भी रहता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो भी अप्लीकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे PWD कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी तरह एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लिए भी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के, तो यहाँ पे आप 10th पास रहना चाहिए, 10th में 50% आपको मार्क्स रहना ही चाहिए और आपका ITI कंप्लीट रहना चाहिए NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जो दिए हुए ट्रेड्स थे उसमें से यदि आपका ITI कंप्लीट रहता है, आपका उसमें सर्टिफिकेट रहता है उस ट्रेड का, तो आप एलिजिबल हो। गाइस बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जो SC/ST PWD और वीमेन कैंडिडेट्स है आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट करना नहीं है, आपको ये सारा पेमेंट ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आपको अप्लीकेशन करते हुए वहाँ पे पता ही चल जाएगा। यहाँ पे PWD कैटेगरीज के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो यदि आप PWD कैटेगरी से आते हो तो आप आपके ट्रेड वाइज यहाँ पे डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो, आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो ये लिंक है अप्लीकेशन की, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, यहाँ से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो अप्लीकेशन करते हो आपको वहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर आपको अप्लीकेशन करना पड़ेगा। अप्लीकेशन करते हो आपको फोटोग्राफ वहाँ पे अपलोड करना है जिसकी साइज 20 KB से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में वो रहना चाहिए। कलर फोटोग्राफ आपको वो स्कैन करके अपलोड करना है और 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स की कॉपी आपके पास में रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त आपको लेके आना है। उसी तरह सिग्नेचर की साइज़ दे रखी है 20 KB से 30 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते, तो देखिए सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है। उसी तरह आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपके एज लिमिट को चेक करने के लिए, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पे लगने वाली है। आपके ट्रेड के, आपका जिस ट्रेड में से भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे आपको लगने वाली है, उसके मार्क्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसी तरह नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST OBC कैटेगरीज, और यदि आपके उसमें नहीं रहता है तो आपको उसका परफॉर्मा दिया गया नोटिफिकेशन में, आप वो भी फिलअप करके अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको सिग्नेचर्स लाना पड़ता है। और जो PWD कैटेगरी से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए अप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर सर्विंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेके आना है जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे तब। और जो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज रहना चाहिए वो इंग्लिश या फिर हिंदी, ये 2 ही लैंग्वेज यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट मैंने पहले बता दी थी, वो थी 16 फरवरी 2022 शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे स्टाइपेंड की बात कीजिए तो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको जब ट्रेनिंग को आप जाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसकी जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। फाइनली यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त, तो वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी परफॉर्म आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो वो आपको आपके गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से साइन करा के लाना पड़ेगा, जिसका रैंक रहना चाहिए असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर रहेगा, उसके थ्रू आपको लेके आना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्योंकि ये यदि आपके इसमें रहता नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होने वाला नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी के बाद में देखिए हेल्प डेस्क, यानी कि यदि आपको अप्लीकेशन करते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। तो यदि सही में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत में फंस गए तो आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आप के लिए दिया गया है। तो देख सकते हो आप एनेक्जर 7th में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सभी कैटेगरीज को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वक्त आपको लेके आना पड़ेगा। और आपका जो मेरिट टेस्ट लगाया जाएगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश किया जाने वाला है। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलने वाली है, यहीं पे आके आपको एप्लीकेशन भी करना है, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के अप्रेंटिसशिप की जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। मैं नए नए वीडियोस आपके लेके आते रहता हूँ। और हाँ, आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन्हें भी बता दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।